हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिटर टॉपिक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए धमाकेदार क्लास लेके आए हैं रीजनिंग की, जिससे आपका रीजनिंग से जो मन में आपके डर है वो खत्म हो जाएगा। तो आप अदर जो सब्जेक्ट है, थ्योरी हो गया, ईडी हो गया, डब्ल्यूसीएस हो गया, उस पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन एकदम मजेदार होने वाला है और आपको भी कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और साथ साथ आपको क्या करना है, आपको बनाते चलना है, साथ साथ बनाते चलना है। चलिए, तो ये हमारा फुल टेस्ट है। एप्लीकेशन पर चाहे तो आप जाके लगा सकते हैं, जैसे कि ये फिटर वगैरह का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। टेस्ट में कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है ना। जब सामने देखा जाता है कोई भी चीज, आपने देखा होगा एनसीएल में क्या हुआ था कि आंसर की में जब देखा जा रहा था तो बहुत इजी लग रहा था, है ना। और जब एग्जाम में आया था तो हार्ड लग रहा था। तो वही चीज आपको अब यहाँ देखेंगे तो बहुत इजी लग रहा होगा ये प्रश्न, है ना। और जब एग्जाम में आएगा तो सोचेंगे कि हाँ कितना हार्ड है। लेकिन आज हम थ्योरी नहीं करेंगे, रीजनिंग करने वाले हैं। इसमें आपको डब्ल्यूसीएस और ईडी सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, आज हमारी ये थ्योरी की क्लास है। आपने कॉपी पेन ले लिया होगा उम्मीद है, और बाकी सब बढ़िया चल रहा है। एग्जाम पता है फॉर्म डेट एक्सटेंड हो गया है, लेकिन आपको एक्सटेंड के चक्कर में नहीं रहना है, आपको अपनी तैयारी को बनाए रखना है। कितना 45, अभी थोड़ा और ऊपर जाएगा। इमेज वाले ये देखिए, यही पूरा प्रैक्टिस सेट जो टेस्ट में दिया गया है ना, आज मैं आपको वही करवा रहा हूँ। पेड वाला क्लास यूट्यूब पे फ्री में करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन का लेवल है। इमेज वाले भी क्वेश्चन है। एक फ्री टेस्ट भी एप्लीकेशन में आप जाके देख सकते हैं। और अगले अगले मंथ से हर संडे एग्जाम तक फुल टेस्ट फ्री दिया जाएगा। तो इसलिए भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखें और तैयारी को अपनी बूस्ट बनाने के लिए। देखिए 70 कंप्लीट हुआ। अब ईडी एंड डब्ल्यूसीएस का 30 क्वेश्चन आ जा रहा है। इसके बाद रीजनिंग आएगा, तो रीजनिंग कर लेंगे हम। 80, 90, 100 नंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। 90, 91, 92 रीजनिंग का हम करने वाले हैं। इसमें आपके ईडी डब्ल्यूसीएस सभी आ गए। एक दिन इसको भी कर लेंगे अगर आप लोग कहें तो। हमारा जो है वो कहाँ तक गया क्वेश्चन नंबर आपका, ये 100 हो गया। तो 101 से आपका रीजनिंग जो है वो, देखिए सेक्शन 3 यहाँ पे देख पा रहे हैं। सेक्शन 3 जो है कुछ इस प्रकार से है। हमको इसी साइड से पढ़ाना पड़ेगा। सेक्शन 3 आपका कुछ इस प्रकार से स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन 3 रीजनिंग के आपके भी एग्जाम में जो है वो 20 प्रश्न आने वाला है। तो हम आज इस 20 प्रश्न को करेंगे फटाफट। देखिए ये आपका क्या है, ब्लड रिलेशन का कुछ प्रश्न है। इसमें आपको यहाँ पे कूट भाषा में दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको बना लेते हैं। कूट में यहाँ से देखा जाता है P प्लस क्यू का क्या अर्थ है। P प्लस क्यू का मैं पहले इसको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग करते हैं तो लॉन्ग कैसे करना है, या फिर आपको पहले मैं लॉन्ग ही बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट, एकदम बिना कुछ लिखे भी कर सकते हैं। तो पहले लॉन्ग देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। देखिए ए प्लस बी, प्लस का क्या अर्थ है, या पहले देखिए पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। पी जो होगा क्यू का पिता होगा, ये डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। और यहाँ क्या पूछा गया है, ए का ई से, ए का ई से इधर से रिलेशन इधर जा रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे गुना का क्या अर्थ है, भाई का। तो ई का जो भाई है, ई का भाई है कौन सा है, ई का भाई है डी। ई का भाई क्या है, डी। भाई है तो यहाँ पे छोटा सा प्लस हो जाता है, आपको पता होगा। उसके बाद देखेंगे प्लस का अर्थ है, तो प्लस का अर्थ क्या है, पिता है। तो सी जो है वो क्या है, डी का पिता है। सी है डी का, यहाँ से पिता हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, मतलब कि सी सी की पत्नी कौन है, बी है। बी जो है सी की पत्नी है, कुछ इस प्रकार से आप कर देंगे तो पत्नी हो गई। और प्लस का अर्थ क्या है, पिता है। बी के पिता कौन है, बी के पिता है ए। तो यहाँ पे आप प्लस करेंगे, ये रिलेशन हो गया। अब पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है ई का ए, ए का ई से पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देखेंगे भाई, भाई के पिता यानी कि पापा,
और पापा की पत्नी माता, और माता के पिता क्या हो जाएंगे? माता के पिता हो जाएंगे आपके नाना। और जब नाना हो गए तो नाना आपके ऑप्शन में देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, नाना आप किसे कहेंगे? तो नाना आप किसे कहेंगे? तो माता के पिता को कहेंगे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको देखिए शॉर्टकट में कैसे बनाना है, आपको एग्जाम में इतना कुछ लिखना नहीं है, शॉर्ट में सीधा आपको यहाँ से ये बनाना है। यहाँ से देखेंगे, देखिए पहले रिलेशन देख लेना है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। P प्लस क्यू, P जो है Q का पिता है, मतलब कि जो लेफ्ट साइड वाला होगा वही रिलेशन में होगा। तो P Q का पिता है, तो यहाँ से देखेंगे गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ है भाई। D जो है E का भाई है, तो यहाँ से देखेंगे पढ़ेंगे E का भाई, भाई हो गया, ये भाई हो गया। उसके बाद प्लस है पिता, भाई के पिता पापा, माइनस का अर्थ है पत्नी, पापा की पत्नी कौन हो गई? माता। और प्लस माता के पिता, माता के पिता कौन हो गए? नाना हो गए। तो नाना नहीं दिया है, मतलब क्या? माता के पिता ही दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऐसे, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, ज्यादा दिमाग इतना नहीं लगाना है, सीधा डायरेक्ट आंसर करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। सेशन को लाइक भी करना है। अगर कोई आपका सुझाव हो तो वो भी कमेंट करना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार का है। यहाँ देखेंगे, कहा जा रहा है कि प्लस के स्थान पर भाग आ जाए, प्लस के स्थान पर भाग आ जाए, और गुना के स्थान पर क्या आ जाए? माइनस आ जाए। तो चलिए फटाफट हम चेंज कर लेते हैं। हमें ये डिजिट दिया गया है 24 भागा 14 गुने 21 प्लस 3 माइनस 4 इक्वल टू व्हाट। हमें ये चीज दिया गया है, तो हम यहाँ से लिखेंगे 24 भाग के स्थान पर क्या कह रहा है कि आपस में बदल दिया जाए। प्लस को आपस में बदला जा रहा है, मतलब कि दोनों को भाग के प्लस और प्लस को भाग कर दिया जाए। तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, प्लस 14, और गुना को माइनस कर दिया जाए। और यहाँ देखिए प्लस है तो भाग हो जाएगा, और माइनस को गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ठीक, आपने देख लिया, प्लस वाला भाग वाला प्लस हो गया, और प्लस वाला भाग हो गया, गुना वाला माइनस हो गया, माइनस वाला गुना हो चुका है। तो आपको पता है पहले भाग को करते हैं, 3 सत्ते 21, 7 मरतबे कट जाएगा ये, और 7 चौक, यहाँ से गुना है तो गुना वाला करेंगे, 28 हो जाएगा, और ये माइनस लगा है तो ये माइनस 28 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे, अच्छा ये 24 नहीं, यहाँ पे देखिए 27 है, ठीक है, तो इसको हम 27 कर लेते हैं, 27 हो जाएगा ये 27 हो गया। तो अब 27 और ये 28 है, तो क्या बचेगा यहाँ पे? तो यहाँ से आ जाएगा, अगर माइनस प्लस आप जोड़ के करेंगे तो ये इधर से 14 ले लेते हैं, और इसको माइनस करेंगे तो -1 आएगा, तो बराबर हो जाएगा 13। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13। कुछ इस प्रकार से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन आपको प्लस माइनस में ध्यान रखना है कि एग्जाम में गलती ना हो जाए। एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर का प्रश्न है ना। दी गई संख्या में प्रतीक मतलब कि सिंबल, ठीक है, सिंबल सिंबल श्रृंखला को देखें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। अच्छा बता रहा है ऐसे कितने प्रतीक है, कितने सिंबल है इसमें प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम आ रहा है, सिंबल के ठीक पहले एक ऑड नंबर आएगा, और एक विषम संख्या, और ठीक बाद भी एक विषम संख्या है, सिंबल के बाद भी एक ऑड नंबर जो है वो आने वाला। इस फॉर्म में आपको पूछा गया है। तो फटाफट आपको क्या करना है, ऐसा नहीं देखना है, पहले आपको मन में सोच लेना है कि क्या आएगा, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दिखा दूंगा, है ना। चलिए आपको एक बार ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। ऑप्शन है 2, नोबडी 1, मोर देन 1, ये आपके ऑप्शन है, और इसको बना लेते हैं फटाफट। देखेंगे यहाँ से ऑड सिंबल, ऑड मतलब कि दो ऑड के बीच में एक सिंबल। ऑड, इवन और ऑड आपको पता ही होगा, इवन जो 2 से कट जाए, ऑड जो 2 से ना कटे। तो यहाँ से देखेंगे 5 और 4 दोनों ऑड ऑड नहीं है, यहाँ से आपको मिल रहा है 7 और 3,
एक हो गया और एक हो जाएगा आपका 3 और 9। ये दोनों और नंबर है और दोनों के बीच में एक सिंबल है। और आगे देख लेते हैं, 9 2 नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो आपका 2 मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाते चलना है बेहतरीन तरीके से। आज का हमारा चौथा नंबर का प्रश्न है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप जो है अल्फाबेट को याद कर लेना है कि हाँ एक क्या है, एक कोड होता है ई ज्योति, ठीक है, 5 10 15 20 25 इस तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद एक होता है उल्टा के लिए उप, बाई, लव, है ना, ये इसी प्रकार का है 5 10 15 20 25 पे, है ना। और उफ बाई लव को भी याद रखना है, यू का उल्टा एफ हो जाएगा, बी का वाई हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा, भी का ई हो जाएगा। और इनका आपको नंबर भी याद रखना है कि जैसे ये यू यू का 21 हो जाता है, एफ का 6 हो जाता है, जोड़ने पर विपरीत होगा तो 27 होता है। बी का वाई हो जाएगा 2 का 25, जोड़ दिए 27, एल का ओ हो जाएगा 12 15, भी का ई हो जाएगा 5 22। तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए कि आपको उल्टा लिखने में दिक्कत ना हो। ये तो नंबरिंग का था, है ना। और एक होता है हाई स्कूल, एच का एस, इंडियन रेलवे, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। के पी ठाकुर, है ना, के का उल्टा पी, इस तरीके से याद रखा जाता है, जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत टाइम जो है इससे बचेगा। जैसे ये प्रश्न हम यहाँ पे ले लेते हैं, डी जे सी वाई ई एक्स और टी जेड एस ओ यू एन, और आगे जो है यहाँ पे क्या होगा, ये चीज आपसे पूछा गया है। पहले इसको डिकोड कर लेते हैं। आपको अगर कोडिंग याद होगा तो आप फटाफट डिकोड कर लेंगे। तो डी का आपको 4 होता है, जे का 10 होता है, सी का 3 होता है, यहाँ से वाई का 25 5 और एक्स का क्या होता है 24 होता है, आपको याद रहना चाहिए। टी का 20 होता है, जेड का 26 होता है, एस का 19 होता है और ओ का 15 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे, देखिए कितना कितना बढ़ रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पर -5 की कमी हो रही है। क्या है, -5 है। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे, आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ से भी यहाँ गया है तो -5 हुआ है, यहाँ से भी यहाँ गया है तो -5 हुआ है, तो आगे भी -5 होगा क्या, तो आगे भी -5 होगा, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 का आपको कोड पता है कि 10 को क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं। नेक्स्ट देखे तो 10 में से 5 कम गया, फिर यहाँ से देखे तो 5 कम गया, 21 हो गया, तो 21 और में से 5 कम गया तो आपका 16 हो जाएगा। और 16 का कोड आपको पता है कि क्या होता है, पी होता है। 16 का कोड आपको पता है कि क्या होता है, पी होता है। तो हम अगर ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर कर लें, ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा आपको हम दिखा दें, तो हमें क्या क्या मिल चुका है, जे मिल गया है और पी मिल गया है। जे पी दो दो में है, ये दो तो का टिक चुका है, दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। और तीसरा देखिए क्या कर रहा है, 3, इसमें भी आपका 5 कम हुआ है, 5 कम हुआ है, 5 कम हुआ है। 14 में से 9 5 14 होता है, 9 होता है, तो 9 का कोड आपका आई होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है जे पी आई। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। प्रश्न एकदम बेहतरीन है, आपको इसी तरह से बनाते चलना है। और कोडिंग मैंने जो बताया, एग्जाम में टाइम बहुत कम है, 120, आपको 120 प्रश्न के लिए 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 90 मिनट का समय मिल रहा है। तो सोचिए आप कहाँ कितना टाइम दीजिएगा, तो इसलिए आपको ये सब याद करके चलना है। देखिए एक बार प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन देख लेंगे। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर एक समूह बन रहा है और 3 समान है और एक अलग है। आपने प्रश्न अगर ये सब पहले से देखा होगा तो सीधा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि एक ऑर्डर
आउट को करना है, जो ऑड होगा उसको इसमें से आउट कर देना है। ठीक है, तो ये चार प्रश्न, चार ऑप्शन हो गए। फटाफट क्या कर लेना है, इसको डिकोड कर लेना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ JNKOSPTXVEIF। इसको चलिए डिकोड कर लेते हैं। तो जे का होता है 10, 14, 11। ओ का होता है 15, 19। ओ का हो जाता है, पी का हो जाता है 15। MNOP, तो पी का देखिए यहाँ पे हो जाएगा 16, टी का 20, एक्स का हो जाता है 24, भी का हो जाएगा आपका 22, ई का 5, आई का 9, आई एफ का 6। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये आप मिस्टेक किए तो आपका एक नंबर यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 का डिफरेंस है, 4 है ये भी, +4, +4, +4, यहाँ से देखिए +4, यहाँ से तो कुछ देखने को मिला नहीं। नेक्स्ट में देखते हैं -3, -2, -3, -3। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द ऑप्शन सी, TXV। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के सामने आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उम्मीद है आपको जो ये प्रश्न है बहुत अच्छे लग रहे होंगे। धमाकेदार सेशन ये हमारा होने वाला है। तो सेशन को बेहतर बनाने के लिए कमेंट और लाइक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारे इतने दो साथी देख रहे हैं। जैसे आप हमें स्किल टेस्ट में आपने हमें सपोर्ट करते हैं, वैसे ही थ्योरी और इसमें सपोर्ट कीजिए। और थ्योरी की क्लास भी चल रही है, राजेश सर करवा रहे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपने देखिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐप डाउनलोड करके रखिए। सितंबर से नेक्स्ट मंथ अभी कुछ ही दिन बाद आने वाला है। हर वीक फ्री टेस्ट मिलेगा, वो भी फुल टोटल 120 नंबर का ना, वो भी मिलने वाला है। प्रैक्टिस सेट आप ज्वाइन करना चाहें तो वो भी अवेलेबल है भेल के लिए, वहां से आप ज्वाइन करें, जिसमें कि ईटी का बुक भी दिया गया है। ईटी आपको मिल जाएगा, स्पेशल नोट्स की तरह है, 102 पेज के आसपास है। और जो WCS है, WCS में 305 पेज के आसपास इतने पेज का नोट्स आपको जो है वो दिया गया है। चलते हैं इस प्रश्न को बनाते हैं। तो कोडिंग दिया गया है कि TQSO को लिखा जाता है MJLH, और उसी तरह कह रहा है कि VSUQ को OLNJ, इस प्रकार से लिखा जा रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे T को M के पास आने में क्या लगेगा। तो यहाँ से T का आपको कोड, T का कोड होता है आपका 20, ओम का कोड होता है 13। तो यहाँ से देखेंगे -7 कम किया गया है। Q का होता है 17, J का होता है 10, सभी में 7 का कम किया गया। एक बार लास्ट को चेक कर लेते हैं, 15H8, इसमें भी -7 किया गया। ये भी चेक करेंगे तो 7 ही होगा। एक बार इसको भी आप चेक कर लेते हैं, 17, 10 क्या किया गया है, -7 किया गया है। तो टोटल चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है हमारे पास। सीधा आपको क्या लिखना है, ROQM। ठीक है, आर क्या होता है आपको पता है, मैंने बता रखा है कि आर का कोड होता है 18, और 18 में से 7 कम होगा तो ये हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। 11 का कोड हो जाता है के, 11 और के, उम्मीद है दिख रहा होगा आपको। और ओ का कोड हो जाता है 15। अब 15 में से अगर आप 7 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 8, और 8 का कोड होता है H। क्यू का हो जाता है आपका, क्यू 17 है, 7 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, मतलब 10। तो 10 को हम सीधा लिख देते हैं यहाँ पे जे लिख देते हैं। एम का 13 होगा, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो आपका हो जाता है 6, और 6 का कोड हो जाता है एफ। इस प्रकार से इस प्रश्न का आपका राइट आंसर बन रहा है। यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो गया
KHJF ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के सामने आ रहा है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को बनाते जाना है, कोई भी प्रश्न जो है वो हार्ड नहीं है। रैंकिंग का ये प्रश्न है, रैंकिंग के इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये बेहद आसान है। रैंकिंग में आपको कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रखना है, आपको सिंपल समझ के बनाएंगे तो आपको याद रखने की ये नहीं कि है कि एग्जाम में गए मुझे ट्रिक याद नहीं है क्या करें, तो ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। मंजू अपनी कक्षा में प्रश्न कर रहा है कि मंजू अपनी कक्षा में नीचे से, ये जो मंजू है अपनी कक्षा में जो है नीचे से 17 नंबर पे है, नीचे से क्या है 17 नंबर पे है और ऊपर से 18 नंबर पे है, 8वें नंबर पे है, सॉरी ऊपर से कितने नंबर पे है 8वें है। कोई एक ही है ये मंजू, इसको 2 बार गिना जा रहा है, नीचे से भी एक बार काउंट कर लिए और ऊपर से भी काउंट कर लिए, तो बताना है कि उस कक्षा में कितने लोग। तो ट्रिक कहता है कि दोनों को जोड़ के, मैं सब आपको समझाऊंगा भी, ट्रिक कह रहा है कि दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देना है। तो 8 में से गया 7, तो 17 7 17 3 20 4 24 इक्वल टू हो जाएगा 24। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको। लेकिन ट्रिक आपको मान लीजिए कि नहीं याद है तो आपको इतना समझना है कि यहाँ तक जब 17 आ गया और उधर से भी गिना जा रहा है तो 8 आ रहा है, जो एक ही लाइन में है, एक तरफ से 17 है एक तरफ से क्या है, एक तरफ से 8 है, एक ही व्यक्ति है, इसी लाइन को जो है यहाँ पे या फिर ये मंजू ही है, इधर से 17 इधर से 8 है, तो इसके ऊपर कितने होंगे, 17 के ऊपर जो होंगे 7 होंगे, तो 17 और 7 जोड़ देना है। वही अगर इसके नीचे पूछा जाता तो 8 और नीचे 16 होते तो 16 8 24 हो जाता आपको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर इस तरह, आपको इस तरह का से सोच के बनाना है, आपको ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सिंपल है, चाहे अपना स्थान अदला बदली कर ले तो भी आपको इसी तरह से सोचना है कि इन दोनों के बीच में कैसे आएंगे। सभी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, डे बाय डे आपको ऐड कर दिया जाएगा। 8वां भी कुछ इसी प्रकार का है जो हमने पहले बनाया था, तो देख लेते हैं। इसमें MPLORUQT, ठीक, उसी तरह कह रहा है कि ILHK। मैं स्पीड इसलिए रखता हूँ कि आप भी एग्जाम में स्पीड बना है ना, नहीं तो एक क्वेश्चन में चाहूँ तो बहुत टाइम लगाऊं, लेकिन टाइम लगाने से मतलब नहीं है, हमारा पेपर अब नजदीक है। तो यहाँ से देखेंगे M का कोड 13 18 6 प्लस 6 और यहाँ से 16 हो गया 21 हो गया, कहा गया MPRU, और ये 6 नहीं है, यहाँ से 5 बढ़ रहा है 5, तो यहाँ से भी प्लस 5, तो आगे भी लगभग एक लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। सब 5 5 बढ़ रहा है, किसमें चेक कर लेते हैं। आई क्या हो जाता है 9, एन का 14, तो 9 5 14, 5 5 बढ़ रहा है तो हम सीधा 5 इसको ऐड कर देंगे, FIEH। इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो देखिए 6 और 5, F का होता है 6 और 6 5 कितना होता है 11 होता है, तो 11 का कोड क्या हो जाएगा आपको, देखिए के हो जाएगा, के 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। उसके बाद 6 नहीं, आपको 5 एक्स्ट्रा करना है ना, 5 बढ़ाना है, 5 और 6 5 11, ठीक है 5 यहाँ लिखना है, के ही होगा। और 9 आई का होता है 9 और 9 5 14, तो 14 का क्या हो जाता है एन हो जाता है, के एन दोनों में है। आगे चलते हैं, ई का हो जाता है कोड आपका 5, और 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, और 10 का कोड हो जाता है जे, के एन जे ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से हो जाता है। चलिए आपके लिए मैं चेक कर दे रहा हूँ। एच का होता है 8 और 8 और 5 13, और 13 को लिखते हैं, सॉरी 13 को लिखते हैं एम, तो एम हो जाएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। रीजनिंग देखिए कितना आसान है, बस आपके मन में वहम है कि हार्ड है नहीं बन पा रहा है,
या हमने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो कैसे बनाएंगे कि ये प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न को सीधे देख के आपको इसको चारों को डिकोड कर लेना है और ये बहुत एग्जाम में आए हैं, चाहे तो आपने एनसीएल दिया हो, चाहे एमपीपीजीसीएल दिया हो, या फिर आप कोई भी एग्जाम देते होंगे तो ये प्रश्न आपको आता होगा। 3 समूह से संबंधित है और एक समूह से अलग है, तो अलग वाले के लिए आपको क्वेश्चन अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ पे ऑप्शन पे आइए और फटाफट क्या कर लेना है, इसको डिकोड कर लेना है। चलिए हम डिकोड कर लेते हैं। टी वाई डी ए डी आई एफ के, यहाँ पे है बी जी डी आई, यहाँ पे है एक्स बी वाई सी। यहाँ पे आपको डिकोड कर लेना है, तो यहाँ पे T20 होता है, Y25 होता है, आपको पता होगा, V22 होता है, A1 होता है, D4 होता है, I9 होता है, F6 होता है, K11 होता है। आपको ये चीज याद होना चाहिए। 2 7 4 9, यहाँ से हो जाता है 24 2 25 3। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए 20 और 5 25, 5 बढ़ रहा है यहाँ पे, +5 +5 प्लस का 5, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी प्लस का 5 नहीं, यहाँ पे प्लस पे 4 हो रहा है। 24 25 26 1 2, 4 बढ़ा है यहाँ पे। यहाँ देखें, अभी इसको चेक कर लेते हैं। 4 1 5 हो रहा है, 22 4 26 और 1 25। यहाँ पे देखें तो यहाँ भी 6 6 5 11, 5 बढ़ रहा है, +5 है, और यहाँ देखिए तो यहाँ +4। तो मुझे बताने की जरूरत है क्या कि कौन सा आंसर होगा? आप सीधा पता है कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ से निकल के सामने आ रहा है XBYC। इस तरह से आपको चेक कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न कुछ सीटिंग अरेंजमेंट का है, जिसके 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में पहले देखना है कि कितने लोग हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे 3 3 6 1 7, तो एक 7 का टेबल बनाएंगे, राउंड टेबल बना दिए, एक यहाँ बैठ जाओ। करने के बाद आपको देखना है कि केंद्र के सम्मुख, मतलब कि केंद्र की तरफ मुंह करके सभी बैठे हुए हैं। क्या करके? केंद्र की ओर फेस करके सभी बैठे हुए हैं। अब कह रहा है कि आर के बाईं ओर से गिने जाने पर आर और ई के बीच में 3 लोग हैं। अगर हम यहाँ पे आर को बैठा देते हैं तो अंदर मुंह है तो बाएं तरफ इधर होगा। आर के बाएं ओर से गिनने जाने पर आर और ई के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3। तो आर और ई के बीच में 3 लोग हो गए। आगे देखते हैं, ई और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। क्यू तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो 2 ही जगह है, तो क्यू यहीं बैठेगा। और आर ई और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हो गए। आगे कह रहा है कि क्यू के दाईं ओर से तीसरे, क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बी है। तीसरा यहाँ हो गया, यहाँ पे बी हो गया, पहला दूसरा तीसरा। एफ पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। एफ जो है पी के बाएं, तो यहाँ तो 2 तो यहीं बैठेंगे। एफ जो है पी के ठीक बाएं, एफ पी के ठीक बाएं, ये भी सेट हो गया। अब देखिए ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? ये तो आया नहीं और एक सीट भी खाली है, तो यहाँ कौन आएगा? यहाँ ए ही आएगा, बाकी सब तो आ चुके हैं। तो ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो ए के ठीक दाएं कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन के हिसाब से ए और आंसर के हिसाब से बी हो जाएगा। तो आपका इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, ए के ठीक दाएं। आप सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ के बनाते हैं तो आसानी तरीके से बन जाएगा। सेशन धमाकेदार सेशन है, आपको लाइक करते चलना है। और इसी तरह WCS ED और थ्योरी का भी क्लास चल ही रहा है, जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देखिए और प्लेलिस्ट और ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां से फ्री मटेरियल, नोट्स, टेस्ट, बहुत से टेस्ट फ्री ऐड है। फ्री जाके प्ले स्टोर से फीटर टॉपिक स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए
और लॉगिन करना है नंबर डाल के, वहां से 3 लाइन पर क्लिक करके फ्री मटेरियल फ्री टेस्ट है वहां से लगाइए और वहां से देखिए फुल टेस्ट नेक्स्ट मंथ से फ्री मिलेगा। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया गया है ARTICULATE। एक वर्ड दिया गया है, यदि शब्द इतने के प्रत्येक स्वर को, आपको पता है स्वर किसे कहते हैं, भवेल, A E I O U को भवेल कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। बाकी सब जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। कह रहा है कि स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके अगले अक्षर से, मतलब कि प्लस एक अक्षर से बदल देना है। व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से, मतलब कि पहले वाले अक्षर से। यहाँ ध्यान देना रहता है, एग्जाम में कभी कभी दोनों आगे बढ़ा देता है या दोनों भी पीछे किया जा सकता है, तो जो कहे उसके अनुसार करना है। तो हम भवेल देखेंगे कौन कौन है। एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये भवेल है। बाकी आपका जो है आर टी सी, ये टी, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये सब चेंज कर देने के बाद पूछ रहा है कौन सा अक्षर 2 बार से अधिक आएगा, इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो 2 बार से अधिक आएगा। चलिए चेंज करते हैं। ए का आपका, ए का बी हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, यू का भी, ए का बी, ई का एफ, ये हो गया। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसको क्या कर लेना है, पहले जाना है, क्यू हो जाएगा, टी का एस हो जाएगा, सी का बी हो जाएगा, के हो गया, एस हो गया। तो यहां से देखेंगे कि कौन कितनी बार आ रहा है। देखिए यहां से देखिए तो बी को चेक कर लेते हैं। पहले बी है, बी कहीं मिल रहा है, बी एक यहाँ है और एक यहाँ है। क्यू देखे तो एक ही बार है, एस, एस जो है वो 2 बार है। एस देखिए यहाँ पे एस जो है वो 2 बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है। और बी, जे है ही नहीं, भी नहीं है, के भी नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा और बी होगा। और बी देखते हैं कितने नंबर में ऑप्शन में दिया गया है। बी ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह से बनाना है और सावधानी पूर्वक काउंटिंग करना है। आज का ये लास्ट प्रश्न है, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में अभी देखिए बहुत प्रश्न है, आगे मैं आपको करवा दूंगा, है ना। बहुत नए नए टाइप के जितने भी प्रश्न है सभी मिलेंगे। चलिए आज के लिए इसी को लास्ट रखने देते हैं। ये जब प्रश्न आया था रेलवे वगैरह में तो कहा गया था कि नया नया प्रश्न है, हार्ड है, हार्ड है, जिसमें कि इसमें कुछ नया नहीं है। देखिए इसको कैसे आसान तरीके से करना है। WHELP, इसका कोड दिया गया है 24681 और यहाँ पे ले लेते हैं HELPS, यहाँ पे दिए गए हैं 12,6,7,4। अब पूछा गया है कि W = क्या होगा। यहाँ पे पूछा गया है W = what, W का कोड क्या होगा। तो यहाँ से देखेंगे कि दोनों में आपको W किस में दिख रहा है, एक में दिख रहा है W कहाँ पे है, एक यहाँ पे है बस। और जो जो मिल रहा है HELP, यहाँ पे भी HELP मिल रहा है, तो इसको कट कर देना है। क्या करना है, कट करना है। ये कट हो गया, HELP कट हो गया, मतलब 4 वर्ड और जो अंक होंगे वो भी कॉमन होंगे, जिसमें कि यहाँ से देखिए 2 2 है, इसमें मिल रहा है 2 2 कट गया, 4 मिल रहा है 4 4 कट गया, 6 मिल रहा है 6 6 कट गया, और बच जाएगा 1 1 और 1 कट गया। तो हमें क्या निकल रहा है, W का कोड 8 हो गया और S का कोड हो गया आपका 7। S बराबर 7 है और W बराबर यहाँ से देखेंगे 8 है। हमें W का पूछा गया है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना था। उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, शानदार सेशन है हमारा। आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, कोई डाउट वगैरह हो
नोट्स वगैरह के लिए आप हमें टेलीग्राम से एप्लीकेशन से डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।